भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। अब जैसे हमारे भारत में संविधान बनी ना, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या था, तो हम लोग एक एक विशेषता को हल करेंगे। पहली विशेषता यह थी कि दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान, ये भारत का संविधान जो हम लोग का संविधान है। किसका है? ये भारत की संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ी यानी कि लिखित और लंबी संविधान। ठीक है, कहाँ का संविधान है? भारत का। और ये विशेषता है भारत की। इसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 और वर्तमान में कहीं कहीं पे यानी कि कितना है, 470 लिखा था, पर 395 ही पढ़ेंगे। अनुच्छेदों की संख्या कितना? वर्तमान में भी 395। अभी भाग कितना है, तो 22 भाग है। जब यानी कि हम लोग क्या यानी कि हमारे यहाँ संविधान की लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान की उद्घाटन हुई थी। और इसमें जब उस समय उद्घाटन हुआ था ना, तो उस समय भागों की संख्या थी 22, पर अभी वर्तमान में कितना भागों की संख्या? 25। ठीक है, अब उस समय यानी कि उसी समय बताई जाती कि अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8। अभी कितना हो गई है? 12। ये बात समझ में आ गई। इनकी पहली विशेषता। अब इनकी दूसरी विशेषता क्या थी, तो दूसरी विशेषता देखिए, लिखो कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न देशों के संविधान से सहायता लिया गया। मतलब काफी ऐसे देशों से क्या लिया गया? सहायता लिया गया। जैसे देखिए क्या है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और नागरिकता कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से। हमारे संविधान में जो विशेषता है पता हम लोग जाने ना, ये दूसरी विशेषता है। ठीक है, जो दूसरे देशों से सहायता लिया गया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नागरिकता कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये दूसरी पॉइंट भी आपको, दूसरी विशेषता भी आपको ये समझ में आ गई। पता है ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? हाँ, पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में कि अनुच्छेदों की संख्या संविधान में कितनी है, तो कितनी है? 395। भागों की संख्या वर्तमान में अभी कितने हैं? 25। अनुसूचियों की संख्या 12। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, तो ये याद रखेंगे तब तो ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। और कहेगा कि हम गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी को। 26 जनवरी को कब से मनाते हैं, तो 1950 से मनाते हैं। ये बात क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरी इसकी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता है। कैसी है? धर्मनिरपेक्षता। मतलब भारत के संविधान में सभी धर्मों का अधिकार है। सभी धर्मवासी हमारे भारत में रह सकते हैं। सभी पे नियम बन सकती है, कानून बन सकती है। हम लोग जानेंगे कि क्या 25 दिसंबर को देखेंगे क्रिसमस डे मनाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन भी लोग यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो भारत में निवास करते हैं। ये भी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथी पॉइंट है, क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। चाहे वो हम हो या छोटी सी आम जनता हो या कोई बड़े नेता हो, जितने बड़े भी नेता हो, उनपे भी न्यायपालिका क्या करेगी? कानून, यानी कानून सबके लिए है, कोर्ट सभी के लिए है। अगर केस होगी तो न्याय सबको मिलेगी, चाहे वो नेता हो या कोई जनता हो। इसके बाद 5वां पॉइंट है, एक उम्र सीमा के बाद सभी को मतदान का अधिकार। अब पहले एक उम्र सीमा, पहले क्या था कि 1900 यानी जब हमारे भारत आजाद हुआ ना, आजाद होने के बाद 1951 से चुनाव स्टार्ट हुआ, तो उस समय 21 वर्षों में लोग क्या करते थे? मतदान करते थे। कितने वर्षों में? 21 वर्षों में। कहा गया था कि जो 21 वर्ष का हो जाएगा वो मत देगा, वोट देगा। पर बताए जाते हैं कि 62 में संविधान संशोधन में 1988 में, ठीक है, 88 में क्या किया गया? इसे संशोधित करके 18 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष कर दिए गए? 18 वर्ष। और 18 वर्ष के लोग आप क्या कर सकते हैं? मत को डाल सकते हैं, वोट को डाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, अब त्रिस्तरीय सरकार क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 स्तरों पे सरकार। ये संविधान की ये भी एक छठा भी क्या है? विशेषता है। ठीक है, और ये क्या है कि मतलब 3 स्तर पे सरकार, केंद्र में, राज्य में और
जिलाओं में हमारे यहाँ क्या है तो ग्राम पंचायत, हम लोग जानते हैं ना ग्राम पंचायत, हम लोग इसके यानी कि जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, मुखिया माने जाते हैं। ठीक है, तो त्रिस्तरीय सरकार। और अभी बिहार में एकदम धूमधाम से इसकी चुनाव हो रही थी। अभी फिलहाल में 17 तारीख को इनकी टोटल यानी कि खत्म हुआ चुनाव, पूरा तरीके से क्या हुआ यानी कि 17 दिसंबर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, मतलब कि समाप्त हो गए। मतलब कि त्रिस्तरीय सरकार, मतलब पंचायती राज्य व्यवस्था को त्रिस्तरीय सरकार कहते हैं। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। और ये पंचायती राज्य कब से हमारे यहाँ स्टार्ट कर दी गई, तो 2005 से। कब से कर दिया गया है, 2005 से। तब से हम लोग त्रिस्तरीय सरकार भी हमारे यहाँ है। हर एक मामला को सुलझाने के लिए हर एक जगह पे आदमी को बना दिया गया है। ये बात समझ में